कभी कभी शब्द नहीं, तुम्हारी चुप्पी सबसे ऊंची आवाज होती है। पर हमने बचपन से क्या सीखा? बोलो, बताओ, जताओ, लड़ो अपने हक के लिए। पर एक बात कोई नहीं सिखाता, कहां चुप रहना है। और यही गलती कर बैठता है हर नौजवान लड़का। उसे लगता है हर बात का जवाब देना जरूरी है, हर अपमान का पलटवार जरूरी है, हर बहस में जीतना जरूरी है। और यही सोच उसे धीरे धीरे खोखला बना देती है। शब्दों की तलवार लेकर वो हर जगह लड़ता है, बॉस से, गर्लफ्रेंड से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। पर एक दिन वो थक जाता है। उसे समझ आता है ये लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर चल रही थीं, और इनसे जीतने का रास्ता चुप होकर निकलता है। यही कहानी है आरव की। दिल्ली का लड़का, तेज, समझदार, लेकिन जुबान से थोड़ा ज्यादा तेज। किसी से डरता नहीं था। लोग कहते थे आरव जहां जाता है माहौल गर्म कर देता है। क्लासरूम हो या कॉल सेंटर, मोहल्ला हो या मेट्रो, उसकी एक आदत थी, बात काटनी। कोई कुछ भी कहे, आरव को जवाब देना ही होता था। उसे लगता था साइलेंस इज वीकनेस, और अगर उसने चुप रहकर छोड़ दिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच हिला दी। एक ऑफिस मीटिंग में उसके सीनियर ने एक आइडिया रखा। थोड़ा अजीब था, लेकिन उसका जूनियर होकर आरव ने वहीं टोक दिया, सर, यह प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा, मेरा प्लान ज्यादा लॉजिकल है। मीटिंग में सन्नाटा छा गया। सीनियर की नजरें आरव के चेहरे पर जम गईं। बिना कुछ बोले उसी शाम एचआर ने बुलाया। आरव, तुम्हें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तुम्हें टीम डायनामिक्स समझनी चाहिए। वो बाहर निकला, गुस्से से भरा, खुद को सही मानते हुए। पर उस रात पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं हर बार बोलकर ही समझदार बनता हूं? रात के 2 बजे यूट्यूब पर उसे एक वीडियो मिल गया, चाणक्य नीति, जब चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। वीडियो खत्म होते होते उसका माथा ठनक चुका था। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर स्थान पर अपनी वाणी को नहीं रोक पाता, उसका विनाश निकट होता है। और ये लाइन आरव की रग रग में उतर गई। उसे समझ आया, बोलना ताकत है, लेकिन चुप रहना मास्टरी है। आरव की ये यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, एक तेज तर्रार लड़के से एक रणनीतिक सोच वाले इंसान की। और इस यात्रा में उसे मिले थे वो 10 मौके जहां चुप रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां शब्द नहीं, सिर्फ शांति बोलती है। इस वीडियो में हम उन्हीं 10 जगहों की बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। और तुम्हें आरव की तरह एक बात गहराई से समझनी होगी, हर बार आवाज उठाना बहादुरी नहीं होती, कई बार चुप रहकर सब कुछ देखना ही असली ताकत होती है। तो अब चलो उस पहले मोड़ पर, जहां तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। आरव की जिंदगी अब बदलने लगी थी। पहले वो हर जगह बोलता था, गुस्से में, तर्क में, मजाक में, अहंकार में। लेकिन अब उसने खुद से वादा किया था, मैं समझदारी से बोलूंगा और जरूरत पर ही बोलूंगा। उसका पहला सबक मिला, जब सामने वाला गुस्से में हो तब चुप रहना ही असली ताकत है। पहले आरव क्या करता था, अगर कोई चिल्लाता तो वो उससे ज्यादा तेज चिल्लाता। एक बार उसके कजिन रोहन ने पार्टी में उसके पिता को लेकर कोई उल्टा सीधा बोल दिया था। आरव बिफर गया था। दूसरों के बाप पर मत जा, तेरा खुद का क्या इतिहास है। और बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों परिवारों ने महीनों बात नहीं की। आरव को लगा उसने अपने पापा का सम्मान बचाया, लेकिन असल में उसने अपना संयम खोया। अब वही आरव कुछ महीने बाद एक दिन मेट्रो में था। एक आदमी उसके कंधे से टकराया और जोर से बोला, अंधा है क्या? पहले वाला आरव होता तो वो बीच स्टेशन भिड़ जाता, पर उसने बस एक बार उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए नजरें हटा लीं। उसने पहली बार वो अनुभव किया जो चाणक्य कहते हैं, क्रोध के समय उत्तर न देना ही सबसे उत्तम उत्तर होता है। दूसरी जगह, जब कोई तुम्हें जानबूझकर प्रोवोक करे, वहां बोलना मतलब अपनी ऊर्जा बर्बाद करना। ऑफिस में एक लड़का था, निखिल। उसे आरव की प्रमोशन से जलन थी। हर जगह कमेंट करता, इनडायरेक्ट ताने मारता। कुछ लोग तो चमचागिरी से भी आगे बढ़ जाते हैं। पहले आरव सुनते ही भड़क जाता, मुंह संभाल कर बात कर, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अब आरव ने बस एक चीज अपनाई, तटस्थता। कोई कुछ बोले, वह सिर्फ मुस्कुरा देता।
धीरे धीरे वही निखिल सबके सामने छोटा पड़ने लगा। आरव का काम बोलने लगा, उसका मुंह नहीं। तीसरी जगह, जब सामने वाला समझने की मानसिक स्थिति में नहीं हो, वहां साइलेंस ही समाधान है। कई बार तुम्हारा लॉजिक भी बेकार हो जाता है जब सामने वाला इमोशनल या ड्रंक होता है। एक बार आरव की गर्लफ्रेंड स्नेहा किसी बात पर रो रही थी, गुस्से में थी। तूने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की। आरव पहले उसे समझाने लगता, तू ओवर रिएक्ट कर रही है, मैं तो सिर्फ, और लड़ाई बढ़ जाती। अब वो चुप रह गया। उसने सिर्फ हाथ पकड़कर कहा, मैं यही हूं। कई बार साइलेंस प्रेजेंस होता है और प्रेजेंस हीलिंग होती है। फिर चौथा मोड़ आया, जब तुम्हें अपने प्लान्स और सपनों के बारे में बात करने का मन हो लेकिन सामने वाले पर भरोसा ना हो। पहले आरव हर किसी को बताता था, मैं स्टार्टअप खोलने वाला हूं, ये ऐप बना रहा हूं, इन्वेस्टर्स से बात चल रही है। पर जैसे ही कुछ अड़चन आती, वही लोग हंसते, कहां गया तेरा ऐप। अब उसने एक नीति समझ ली थी, अधूरे काम की बात और अधपके फल का स्वाद कभी सबके साथ नहीं बांटना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक उसे गुप्त रखो। और उसने अब अपने सपनों पर ताला डाल दिया था, जब तक वो हकीकत न बन जाए। पांचवीं जगह थी, जब तुम्हें अपनी सफलता दिखाने का मन हो लेकिन सामने वाला ईर्ष्यालु हो। आरव को याद है, जब उसे ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो उसने सबको प्राउडली बताया, पर कुछ दिन बाद वही प्रोजेक्ट उससे छीन लिया गया, अंदर से सबोटाज कर दिया गया। तब एक सीनियर ने उससे धीरे से कहा, शेर हमेशा दहाड़ता नहीं, वो तब तक चुप रहता है जब तक शिकार पक न जाए। अब आरव समझ गया था, सफलता तब तक सुरक्षित है जब तक वो दूसरों को दिखाई नहीं देती। उस दिन के बाद आरव चुप रहने लगा, लेकिन कमजोर नहीं, बल्कि वो अंदर से और ज्यादा अवेयर, ज्यादा सेंटर्ड और ज्यादा चालाक बन चुका था। ये 5 जगहें जहां चुप रहना उसका हथियार बन गया था, और अब वो 5 और जगहें जानने के लिए तैयार था, जहां साइलेंस उसे सिर्फ बचाएगी नहीं, बल्कि उसे एलिवेट करेगी, राजाओं की तरह सोचने पर मजबूर करेगी। आरव अब केवल सोच रहा था, अगर ये चुप्पी मुझे इतना बदल सकती है, तो बाकी की 5 नीतियां शायद मुझे वो बना दें जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं। आरव की दुनिया अब शांत थी, बाहर भी और अंदर भी। पहले जहां हर बात में उसे प्रतिक्रिया देनी होती थी, अब वो चुपचाप हर चीज को ऑब्जर्व करता था। पहले जो लड़का तुरंत फट पड़ता था, अब वो सुनता था, सोचता था, फिर भी अक्सर कुछ नहीं कहता। ये चुप्पी एक तरह का शस्त्र बन गई थी, बिना आवाज के, बिना रक्तपात के, उसकी जीत सुनिश्चित करने वाला शस्त्र। छठी जगह, जहां उसने बोलने से खुद को रोका, जब बहस का उद्देश्य सिर्फ जीतना हो, सच्चाई नहीं। एक दिन एक ऑनलाइन मीटिंग में एक क्लाइंट ने बिना कॉन्टेक्स्ट के उसकी एंटायर स्ट्रैटेजी को गलत कह दिया। आपका यह तरीका आउटडेटेड है, कोई भी इससे इंप्रेस्ड नहीं होगा। पहले होता तो आरव पावर पॉइंट खोलकर पूरी तैयारी से उसे काट देता, लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक लाइन लिखी, लेट रिजल्ट स्पीक, लेट्स मीट अगेन आफ्टर द ट्रायल रन। 3 हफ्ते बाद वही क्लाइंट उसी स्ट्रैटेजी पर फिदा था। आरव ने चाणक्य की वो बात महसूस की, मूर्ख से तर्क करना पत्थर को पानी पिलाने जैसा है। 7वां मोड़, जब तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी गलतफहमी में जल रहा हो और तुम्हें सफाई देने का मन हो। आरव की एक दोस्त माया उससे नाराज हो गई थी। किसी ने उसे बताया कि आरव उसके पीछे कुछ बोल रहा था। सच्चाई ये थी कि आरव ने ऐसा कुछ नहीं किया था। पहले वो सबको सफाई देता, लोगों को पकड़कर कहता, मैं ऐसा नहीं हूं, ट्रस्ट मी। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, जो अपने मन में भ्रम रखना चाहता है उसे सफाई नहीं चाहिए, उसे फ्यूल चाहिए। वो चुप रहा। माया धीरे धीरे खुद समझ गई, कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। 8वां मौका आया, जब सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर पर्सनल बातें कहे। आरव एक दिन ऑफिस में टी एरिया में था। वहां एक सहकर्मी राहुल ने मजाक में कह दिया, तेरे जैसे लोगों की तो शादी भी मुश्किल से होती है, इतना एटीट्यूड कौन झेलेगा। 4 लोग हंस पड़े। पहले होता तो आरव वहीं उसे सुनाता, तेरे जैसे 2 टके के लोग, और लड़ाई छिड़ जाती।
अब उसने सिर्फ इतना कहा, तू ठीक बोल रहा है भाई, शादी से डर ही लगता है अब। और वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। शब्दों से नहीं, कंट्रोल से उसने माहौल जीत लिया। 9वीं जगह, जब तुम्हारा दिल टूटा हो और तुम सबके सामने टूटना चाहते हो। आरव का ब्रेकअप हुआ था। 5 साल पुराना रिश्ता था। उसे लगा था दुनिया से कहेगा, शराब में डूबेगा, सबको सुनाएगा। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बस 1 महीने खुद को आइसोलेट किया। अकेले जिम जाना, काम पर ध्यान देना, किताबें पढ़ना। वो रोया भी, लेकिन चुपचाप। और उसी चुप्पी में उसने खुद को फिर से बनाया। जैसे चाणक्य ने कहा था, समय का सही उपयोग वही करता है जो दुख में भी अपने कार्य से न हटे। 10वीं और सबसे खतरनाक जगह, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात सबसे ज्यादा जरूरी है। यही ईगो का पीक होता है। कभी कभी डिस्कशन में तुम्हें लगता है, अगर मैंने नहीं बोला तो कोई समझेगा ही नहीं। वहीं आरव खुद को रोकता था। वो खुद से कहता, अगर मेरी बात वाकई सच्ची है तो वो खुद टिकेगी, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। और उसे सच में एहसास हुआ, जब वो चुप रहता तो लोग उसकी तरफ देखते थे, जैसे कोई सोचता हुआ शेर जो बोलता तभी है जब जरूरी हो। आरव अब बदल गया था। उसके चुप रहने को लोग मजबूरी नहीं, मिस्ट्री समझने लगे थे। उसे देख लोग सोचते थे, ये हर बार नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। वो अब सिर्फ बोलता नहीं था, वो वजन बन चुका था। उसकी चुप्पी में अब गूंज थी, ठहराव था, और एक ऐसा डेप्थ जिसे लोग महसूस करते थे पर समझ नहीं पाते थे। अब वो शोर नहीं करता था, वो असर छोड़ता था। और ये वही आरव था जो कभी हर बहस जीतना चाहता था। अब वो जान गया था, हर लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए, कुछ को नजरअंदाज करके ही जीत मिलती है। अब वो रेडी था खुद को मास्टरपीस बनाने के लिए। आरव की जिंदगी अब किसी किताब की तरह नहीं, बल्कि किसी शास्त्र की तरह चलने लगी थी। हर पन्ना, हर दिन उसे अपनी ही गहराई से मिलवा रहा था। वो जो कभी बोलने की लत में था, अब मौन की तपस्या में उतर चुका था। पर क्या यह बदलाव आसान था? नहीं। मौन कोई बटन नहीं होता जिसे दबाओ और तुम संयमी बन जाओ। मौन एक युद्ध है अपने भीतर के उस शोर से जो हर पल चीखता है कि कुछ कहो, अपनी बात रखो, जवाब दो। और आरव इस युद्ध में अब एक योद्धा बन चुका था। हर दिन उसके भीतर 2 आवाजें टकराती थीं। एक कहती थी, बोल दो, अभी नहीं बोले तो लोग कुछ और समझेंगे। और दूसरी, जो अब धीरे धीरे मजबूत हो गई थी, कहती, जो समझना चाहता है वो तुम्हारी चुप्पी में भी अर्थ ढूंढ लेगा। यही असली परिवर्तन था। अब चुप रहना उसकी कमजोरी नहीं, उसका डिसिप्लिन बन चुका था। उसने चाणक्य के इन शब्दों को अपने भीतर गढ़ लिया था, वाणी की सीमा न जानने वाला सबसे पहले स्वयं को ही दुख देता है। अब वो पहले सोचता, फिर बोलता, और अधिकतर मौकों पर बोलता ही नहीं। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। वो मीटिंग्स में सबसे कम बोलता, पर उसकी बातें सबसे ज्यादा असर करती। वो दोस्तों के बीच कम हंसता, पर उसकी आंखों में गहराई दिखती। वो रिश्तों में कम तर्क करता, पर ज्यादा सुकून देता। मौन ने उसे गहराई दी थी और गहराई ने उसे ताकत। अब वो देख पाता था कौन सिर्फ सुनने के लिए बोल रहा है और कौन समझने के लिए चुप है। उसकी एक नई आदत बन गई थी। हर दिन रात को सोने से पहले वो एक सवाल खुद से पूछता, क्या आज मैंने किसी ऐसी जगह बोल दिया जहां मुझे चुप रहना चाहिए था? अगर जवाब हां होता तो अगली सुबह वो और शांत होता। कई बार लोग उसे गलत समझते, कुछ सोचते, घमंडी हो गया है, पहले की तरह बात नहीं करता। कुछ कहते, ओवर सीरियस हो गया है ये लड़का, कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन आरव अब वैलिडेशन के भूखे समाज से ऊपर उठ चुका था। अब वो किसी को साबित करने नहीं जीता था, अब वो खुद के लिए जी रहा था और खुद की मास्टरी के लिए लड़ रहा था। उसने वो सीख ली थी जो आज का युवा अक्सर भूल जाता है। ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ऊंची आवाज में बोलो। ताकत का मतलब है कि तुम्हारे चुप रहने पर भी लोग तुम्हारी तरफ देखें। वो अब धीरे धीरे एक रेयर कैटेगरी में जा रहा था, उन लोगों में जो बोलते कम हैं लेकिन सुनते सब हैं, जो खुद को प्रकट नहीं करते पर हर जगह मौजूद होते हैं। मौन उसकी स्ट्रैटेजी बन गई थी। जब कोई गलती करता वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिकॉर्ड करता।
जब कोई धोखा देता वो चिल्लाता नहीं, वो कैलकुलेट करता। जब कोई कड़वा बोलता वो इंसल्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता। और यही फर्क था एक साधारण इंसान और एक चनकिया माइंडसेट वाले इंसान में। मौन ने उसे क्लैरिटी दी थी। अब वो जानता था किससे बात करनी है, किससे दूरी बनानी है और किसे बस चुपचाप जाने देना है। क्योंकि अब वो ये भी जान चुका था, हर चीज का जवाब देना तुम्हारा धर्म नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर खुद को जवाब देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आरव अब लड़कों में से एक नहीं था, वो अब उन मर्दों में से था जो भीतर से मजबूत होते हैं पर बाहर से शांत। क्योंकि उसने जीवन का वो गूढ़ रहस्य समझ लिया था, जो सबसे शांत होता है वही सबसे खतरनाक होता है। अब आरव के चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान होती थी, न कोई घमंड, न कोई बेचैनी, बस एक गहरी, अडिग, अदृश्य सी ताकत जो नजरों से नहीं महसूस से दिखती थी। और यही असली पुरुषत्व था, ना शोर ना दिखावा, सिर्फ प्रेजेंस। अगर तुमने इस कहानी को यहां तक ध्यान से सुना है तो शायद तुम भी आरव की तरह किसी न किसी मोड़ पर खुद से लड़ रहे हो। शायद तुम भी उस आवाज से परेशान हो जो हर बार कहती है, कुछ बोल, जवाब दे, तुझे चुप रहने का कोई हक नहीं। लेकिन अगर आज की ये यात्रा तुम्हें कहीं छू गई हो, अगर तुमने इस वीडियो में खुद को पाया हो, तो अब वक्त है एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी फैसला लेने का। तुम सिर्फ एक वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये चैनल स्टोइक नाइट टी सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये एक विचारधारा है। यहां हर कहानी तुम्हारे भीतर के युद्ध से जुड़ी होती है। यहां हर शब्द उस ताले की चाबी है जो तुम्हारे अंदर की सच्ची शक्ति को बंद किए बैठा है। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही कहानियां, ऐसा ही गहन दर्शन और ऐसे ही असली बदलाव तुम्हारी जिंदगी में लगातार आते रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। क्योंकि एक लाइक से सिर्फ एल्गोरिदम नहीं बदलता, कभी कभी उस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है जो इस कहानी से गुजर रहा है लेकिन अभी तक उसे मिला नहीं। और हां, सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये एक वादा है कि अब तुम भी उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जहां शोर नहीं, सिर्फ गहराई है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जैसे हजारों लड़के जो अकेले हैं, परेशान हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं, एक साथ आएं, जुड़ें, सीखें और साथ आगे बढ़ें, तो नीचे दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जरूर जुड़ो। वहां हम ऐसे ही स्टोइक माइंडसेट, चाणक्य नीति, एंशिएंट इंडियन विजडम और मॉडर्न मैस्कुलिनिटी पर रोज कुछ रेयर, प्रैक्टिकल और पावरफुल चीजें शेयर करते हैं जो तुम्हें एक अलग लीग में ले जाएंगी। जुड़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। स्टोइक नीति सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक ट्राइब है, एक आर्मी है उन मर्दों की जो शोर नहीं करते पर असर छोड़ते हैं। याद रखो, जब तुम्हारे मौन में भी वजन हो जाए, तब तुम्हारा हर कदम रणनीति बन जाता है। तो अगली कहानी तक खुद को संभालो, खुद को सुलझाओ और उस साइलेंस की ताकत को पहचानो जो सबसे बड़ी चीख से भी ज्यादा असरदार होती है।